What you want? Hmm? What you want? Hmm? पंकज को ये वीडियो दिखाने आई थी। अले इस तरीके से ये कुत्ती खेलती है। Hey, good morning beautiful people. Welcome back to our channel. आज है ट्यूसडे, यस आज ट्यूसडे है एंड ऑब्वियसली नॉन वेज का दिन है। तो अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने ये फ़िश जो रोहू फ़िश है उसको मैंने फ्राई करके रख दी है। यहाँ पे मैंने ऑनियन और पोटैटो कट करके रखी बिकॉज मैं चावल डाल के और ये जो रोहू माछ का मतलब रोहू फ़िश का जो हेड है उसके साथ में बनाने वाले जिसे हम कहते हैं मुरीर घोंटे। तो यहाँ पे और 2 बचे हुए हैं तो ये बनाएंगे। और यहाँ पे है जीरे बाटा, मतलब अच्छे से मैं इसको नहीं कर पाई बिकॉज मिक्सर है। मुझे कहते हैं ना पाटाशील, पाटाशील मीन्स जो मसाला डालते हैं और ऐसे 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 करके करते हैं। हमारे घर में हुआ करता था, मतलब कलकत्ता में, इधर नहीं है। मुझे ख़रीदना है क्योंकि इस तरीके का मसाला मिक्सर में पेस्ट नहीं हो पाता है, उसके लिए चाहिए है वो, तो ख़रीदने का है। वैसे दीदी ने कहा दीदी के पास भी है पर वो लोग यूज़ नहीं करते। अगर यूज़ नहीं करते हैं तो मैं सोच रही हूँ कि उनका लूँ, नहीं तो खुद का एक छोटा सा खरीद लो। छोटा सा भी लिया तो चलेगा, इतना बड़ा वाला पाटाशील नहीं चाहिए। सो पहले मैं मूरी घोंटो बना लूँगी, उसके बाद और उसके साथ साथ राइस बैठा दूँगी। उसके बाद मैं फ़िश ग्रेवी बनाऊँगी क्योंकि फ़िश ग्रेवी ऐसे बन जाएगा। दाल बनाऊँगी, दाल भी प्रेशर कुकर में 2 सीटी मार देंगे तो हो गया, दाल भी बन जाएगा और फ़िश फ्राई, दैट्स इट। और बस इतना ही अभी के लिए है। और सोच रही हूँ और कुछ अगर एडिशनल कर सकती हूँ तो कंटिन्यू कर लेती हूँ, कुकिंग ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि 11:30 बज रहे हैं। सो आज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैं जाऊँगी कि नहीं बाल भवन, लेट्स सी। सुबह जो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था वो है ये चिरेट पुलाव, मतलब पोहा। बट दीदी से फ़ोन पे बात करने के चक्कर में मेरा पोहे का ऑनियन जल गया था, पर खाने में अच्छा हुआ। ये मैं रख दूँगी, मम्मा इवनिंग को खाएगी। यहाँ पे दाल बन रहा है, यहाँ पे मैं फ्राई करने वाली हूँ ये वाला फ़िश जिसका नाम मुझे नहीं मालूम। यहाँ रहा डेज़ी का राइस, पर डेज़ी के लिए 2 अंडे मुझे बॉईल करने रखने हैं। और ये रहा जीरे बाटा दिए फ़िश ग्रेवी जो ओके बना है। यहाँ पे दीदी के लिए मैंने लिया है मुरीर घोंटो जो कि चावल और फ़िश के हेड से बनता है। तो ये रहा, नीचे हमारे लिए है, ऊपर दीदी के लिए थोड़ा लेके जा रही हूँ तो ठंडा हो गया है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे दीदी के लिए मैंने फ़िश ग्रेवी ले ली है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बाल भवन शायद जाऊँगी बिकॉज मेरा ना आज मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। आई वॉन्ट प्रॉपर स्लीप क्योंकि रात को लास्ट 4-5 दिन से, उससे भी पहले एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट 4-5 दिन, लास्ट फ्यू वीक्स से मैं ना रात को जल्दी सो ही नहीं पा रही हूँ। मैं लेट सो रही हूँ और वैसे जो मेरा टाइमिंग है 9-9:30 बजे तक उठ जाती हूँ सो के। तो ऐसा लग रहा है कि मेरा नींद पूरी नहीं हो रही है। मैं इसलिए सोच रही हूँ कि आज मैं लंच करके सो जाऊँ, बस सो जाऊँ। बट मैं एक बार अर्चना टीचर से फ़ोन करके पूछूंगी कि उनको आधी, क्योंकि
बाल भवन की कुछ चीज़ें मेरे पास है, जैसे कि हारमोनियम, तबला, ये सारी चीज़ें हैं। तो उनको आज चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हारमोनियम बहुत सारे हैं बाल भवन में। तो कल अगर ला के दिया तो चलेगा कि नहीं, ऐसे आई हैव टू आस्क बिकॉज आई नीड प्रॉपर रेस्ट। और उसके ऊपर आज इवनिंग को हम लोग जाएंगे दीदी के घर। दीदी के घर पे इनवाइट है। एक्चुअली मौसा जी जब से इधर आए हैं वो एक बार भी दीदी के उधर नहीं गए हैं। दीदी आई है 2 बार यहाँ पे, 2-3 बार आई है मिलने के लिए। तो ऑब्वियसली परसों मौसा जी चले जा रहे हैं, 11 तारीख को सुबह उनका ट्रेन है मरगांव से। तो सिर्फ कल लास्ट डे वो यहाँ पे है। दिन कैसे बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनके वजह से आज ही वो मुझे बोल रहे थे कि यार ऐसा लग रहा है ना कि मतलब मेरे आने के बाद ही टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने कहा नहीं, वैसे हम इस्तेमाल करते हैं, पर वो बोले अरे यार तुम लोग करते हो पर मेरे जैसा तो नहीं करते हो ना। मैंने कहा हाँ वो बात तो सही है। तो टीवी का अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ है, नहीं तो हम लोग रात को ही लगाते हैं, दिन भर चलता नहीं है टीवी, बिकॉज हम लोग टीवी देखते नहीं हैं उतना। तो हम लोग फ़ोन में ही अपना जो देखना होता है हम देखते हैं। फिर हमें कोई सीरीज़ वगैरह देखना होता है तो पंकज मैं बैठ के रात को डिनर करते करते हम लोग सीरीज़ देखते हैं। तो मतलब टीवी चलता है तो रात के वक्त ही चलता है। तो यहाँ पे मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ। आई डोंट नो इस फिश को क्या बोलते हैं, बट टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सो गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। मौसा जी, पंको और मैं अभी जा रहे हैं दीदी के घर। एंड अच्छा खासा रेस्ट ली, चेहरा देख के समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एंड आलू की तरह फूल गया मेरा मुंह। কি করব ভিডিও করে দিবি তো ওকে আরে ধরে না কই বসুন কাটটা রাখো কই এই আচ্ছা দেখে নিয়ে হবে। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज है नेक्स्ट डे। सो कल का ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ आज। सो आज है 10th of अगस्त और आज मेरे सासू माँ का बर्थडे है। बट अनफॉर्चुनेटली कल रात से उनको बुखार, कल रात को उनका बुखार 101 था। हम लोग दीदी के घर पे थे तो मैंने कुछ शूट ही नहीं किया, जस्ट थोड़ा सा मैंने शूट किया था फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो फिर हम लोग जब घर आए, मम्मा से बात भी की थी फ़ोन पे। मैंने पूछा उनको कि आपने खाना खाया? नहीं खाया, नहीं खाई हूँ, तुम लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ, तुम लोग आ जाओ। वैसे कल हम लोग 10 साढ़े 10 बजे तक घर पहुँचे। फिर आके देख रहे हैं कि मम्मा का तबीयत ख़राब, और अभी भी उनका तबीयत ख़राब है। एक्चुअली हम चेक करना चाह रहे थे उनका ये बुखार है कि नहीं, बट थर्मोमीटर पंकज के हाथ से गिर गया, तो अभी हमें नया वाला थर्मोमीटर लाकर फिर चेक करना पड़ेगा। बट गर्म तो है बॉडी मम्मा के। ये पागल इधर पापा के पीछे पीछे, नहीं तो मेरे पीछे पीछे, अभी पापा के पीछे पीछे तो भाग नहीं सकते। देखो कैमरा देख के पागल हो गई, कैमरा देख के पागल हो गई। सिट डाउन, सिट डाउन। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वैसे यहाँ पे पंकज प्रिपरेशन कर रहा है फिश फ्राई का। यहाँ मसाला बनाएगा, जिंजर, गार्लिक, कोरिएंडर, ऑनियन। और ये रहा पंकु, ऑल द बेस्ट। और यहाँ पे बन चुका, हाँ नहीं अच्छा ही होगा। एंड यहाँ पे मैंने ये मूली डाल के प्रॉन्स ग्रेवी बनाया गोवन स्टाइल। एंड इसमें है सोला, मतलब कोकम, बट अभी मुझे मिल नहीं रहा है। मिल गया, ये रहा, अभी थोड़ी देर में निकालती हूँ। और यहाँ पे बन रहा है मटन। चैंग, पता नहीं हम दोनों में से कौन राइस का बर्तन साफ करेगा। एक पूरा राइस का ये फिनिश हो गया, अभी तक हमने साफ नहीं किया। तुमने क्या? मैंने तुमको बोला था क्या? तुमने ओली हाँ। तो मैं अभी ये कर रही हूँ राइस
मुझे ये राइस का पैकेट खोलने में नजर बहुत ज़्यादा बोरिंग सा लगता है। मैंने दीदी के लिए कल फिश ग्रेवी और क्या नाम है उसका नहीं पंकज, जब भी मैं भूल जाती हूँ कोई नाम, ये अपना नाम। अरे मोरे बोल तो ना, मैं तुम्हें क्यों ढूंढूं? तो मैं क्या बोल रही थी, उसका क्या नाम है, मुड़ी घोंटो, ये दोनों ले जाना भूल गई। बट जल्द बिकॉज कल मौसा जी चले जाएंगे, कल उनका ट्रेन है सुबह 7 साढ़े 7 बजे से, पता नहीं कितने बजे तक पहुँचेगा, बट हम लोग थोड़ा जल्दी ही चले जाएंगे स्टेशन। तो दीदी आएगी मिलने के लिए, तो तब मैं दीदी को दे दूँगी। जहाँ होता है इधर होता है। कौन सा वाला चाहिए, पाउडर ना? ये चाहिए तो ऊपर 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 तुमको ही पता नहीं। पाउडर क्यों नहीं चाहिए? पाउडर का अंदाजा नहीं है मुझे। ऊपर देखो, उसमें नहीं है। तो मैं कल देना भूल रही थी, तो दीदी आ जाएगी, तो दीदी के हाथ से भेज दूँगी। एंड अच्छा हुआ कि दीदी आएगी, क्योंकि मटन भी बना रही, तो मटन भी मैं दीदी को दे पाऊँगी। और फाइनली अरे आराम से खोलो ना। आराम से खोलेंगे, मैं बोर हो जाती हूँ उसको खोलने में। तो पंकज ने मसाला बना चुका है। इसका स्मेल अमेजिंग है, स्मेल बहुत अच्छा है। सॉरी हमारे धोए हुए बिना धोए हुए बर्तन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसे कुछ इस तरह, फिर इसे पंकज मिक्स करेगा, देन मैरिनेट करेगा विथ बांगड़ा। तो ये रहा फिश फ्राई जो पंकज ने बनाया। क्या बात, स्मेल अमेजिंग आया है। एंड यहाँ पे एक्चुअली मैंने मूली डाला था, मूली डालकर मैंने प्रॉन्स ग्रेवी बनाई, बट मूली अभी तक कच्चा है, तो इसलिए पूरा स्मैश नहीं हो जाएगा, थोड़ा हाँ वही। तो अभी क्या है कि थोड़ा मतलब अच्छा खासा ही वो कुक नहीं हुआ है, तो अभी कुक करने के लिए ढक्कन लगा के रखी। यहाँ पे इंडक्शन है, इंडक्शन था, तो मैंने सोचा था ये राइस का बर्तन वैसे गर्म नहीं है, इजीली पकड़ सकती हूँ, बट स्लिप हो गया। और स्लिप होने के कारण क्या किया मैंने, इंडक्शन ही तोड़ दिया मैंने, पूरा स्क्रैच हो गया। देखो इधर से सच कहूँ तो कल से ही मूड का पूरा वाट लगा हुआ है, हम दोनों का ही ऑलमोस्ट, इवन मम्मा का भी, क्योंकि पहली बात मम्मा का तबीयत, वैसे मम्मा का बुखार उतर गया, तो नाउ शी इज़ फाइन, बट स्टिल एक वीकनेस है, थैंक गॉड। नहीं तो नॉर्मली 2 दिन 3 दिन तक ये रहता है, बट टच वुड, नहीं चाहती हूँ कि नॉट ऑन हर बर्थडे। एनीवेज, तो अभी शी इज़ फाइन, तो उनके लिए वैसे मम्मा मटन नहीं खाती है, एंड इसलिए मम्मा के लिए बनाया गया है फिश फ्राई। अभी सोल करी मैं कर रही हूँ, और ये प्रॉन्स मूली डाल के, और क्या टेस्ट। एंड इसके लिए मैं थैंक यू पंकज को कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि उसमें मैं डालूँगी ये लेडी फिंगर भिंडी, बट सच कहूँ तो मूली डालने में इतना 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 अच्छा फ्लेवर, इतना अच्छा टेस्ट आया है कि अमेजिंग। थैंक यू पाको। हे गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। सो अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, मैं लंच करके मैं सोई भी, बट मैं सो नहीं पाई ठीक से, क्योंकि बीच बीच में नींद टूट रही थी, तो दोपहर को हल्का फुल्का सा रेस्ट लिया, देन कॉफ़ी पी, फिर कॉफ़ी पी कर अभी आ गई हूँ अपने प्राइवेट क्लास में। एंड आप देख सकते हो देयर इज़ नो करेंट, आई डोंट नो अभी मेन स्विच ऑफ है या क्या है, मैंने सारे स्विच तो ऑन कर दिए हैं, बट देयर इज़ नो करेंट। तो अभी टाइम कुछ आई थिंक 6:50 होने को आया है, लेट मी चेक द टाइम, 5:48। 6:50 क्यों बोल रही हूँ मैं, 5:50। एनीवेज, तो अभी 6 बजे से मेरा क्लास स्टार्ट होगा, देखते हैं कौन कौन आता है आज, आते हैं आज। हाँ, करंट बार बार आ रहा है और जा रहा है, जब मैं आई तब तो नहीं था, फिर आया फिर गया,
कुछ सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए, फिर आया, फिर अभी फिर से गया। तो ये रहा अभी यहाँ का सिचुएशन। प्लस मेरे जो कथक स्टूडेंट्स हैं, जो मेरा फर्स्ट जो बैच है, कथक का एक ही बैच है एक्चुअली, तो उनमें मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं। अगर आप लोगों ने मेरा बर्थडे व्लॉग अगर देखा है, मतलब यहाँ पे यहाँ का सेलिब्रेशन का अगर वो वीडियो देखा है, तो फिर आपको पता होगा कि वो तीनों ही मेरे स्टूडेंट्स हैं। एक पेरेंट है और उनकी बेटी, वो दोनों सीखते हैं, बट एग्ज़ाम में उनकी बेटी बैठेगी, वो नहीं बैठेंगे, वो सिर्फ सीख रही है, उनको सीखने का इच्छा है इसलिए। एंड और एक है तीसरी स्टूडेंट। तो एक का जो छोटी है रूही, उसका नाम है, उसका एग्ज़ाम है कल, मैथ्स एग्ज़ाम है। एंड तीसरी जो आती है, मैं उसका नाम नहीं ले पाती हूँ, इसलिए उसको बीजू बुलाती हूँ। उसका नाम बहुत टफ है मेरे लिए प्रोनाउंस करना, तो विजू, उसका एक्चुअली लेग पेन है तो वो नहीं आ रही है। एंड मैं भी वेट कर रही हूँ, आई विल वेट टिल 6:45। वो इसलिए क्योंकि देखना है, अगर क्योंकि न्यू एडमिशन्स के लिए कॉल आए थे, तो लेट मी चेक अगर वो लोग आते हैं। तो मैंने बोला था आफ्टर 6:15 या 6:30 के बाद आए, तो 15 मिनट वेट करूँगी। अगर आ गए तो वेरी गुड, एडमिशन कर लेंगे एंड स्टार्ट फ्राइडे से करेंगे, और अगर नहीं आए तो फिर मैं यहाँ से घर चली जाऊँगी। सो मेरा आज पोपट हो गया, कोई भी नहीं आया, मैं ऐसे ही गई। एंड श्वेता भाभी, हाँ, सो ईशान, श्वेता भाभी, হ্যাঁ থাকতে পারে, দিদি, রাঘব, माही, एंड वेरी शौर्या। सो ये लोग आ गए फाइनली। मैं मिली, मुझे लगा मैं मिल नहीं पाऊँगी, बिकॉज मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा क्लास रहेगा, बट मेरी वहाँ जाके पोपट हो गया। एंड वैसे भी इन लोगों ने थोड़ा लेट मुझे इन्फॉर्म किया आफ्टर, मीन्स मैं तो बहुत जल्दी चली गई थी 15 मिनट पहले। एक्चुअली उन्होंने मुझे लेट नहीं, उन्होंने सही मतलब 6 बजे से पहले इन्फॉर्म किया था, बट मैं पहले पहुँच गई थी। नहीं तो पहले अगर मैं मतलब नॉर्मल टाइम में अगर निकलती तो मैं घर पे ही होती। इस वक्त बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एंड पंकज सर्व कर रहे हैं, बिकॉज आज मम्मा का बर्थडे है, तो हम लोग केक कटिंग वगैरह तो नहीं कर पाए। सो ये पेस्ट्री लेके आई, सो ये लोग आए हैं, तो छोटा मोटा सेलिब्रेशन। सो फाइनली छोटा मोटा सेलिब्रेशन हुआ। एंड पंकज सर्विंग टू एवरीवन। हाउ स्वीट ऑफ हिम। हाँ, वीडियो ওটা চেরি, ওটা খাওয়ার জিনিস, बाद में खाबी, পরে खाबी। सो मेरा ये मेरा ये पैम्पलेट जो दीदी लेके आई है गुरचरे में, मैंने ऑलरेडी बता के रखी थी। सो न्यू पैम्पलेट, टारा। सो फाइनली दीदी का खाना दीदी ले जाएगी। राघव, माही, ईशान, लंबू ईशान, इसका नाम लंबू ईशान है। सीरियसली यू आर वेरी टॉल, यू क्रॉस मी ऑल्सो। सो सब लोग चले गए और मम्मा इतना इमोशनल हो गई थी, ऑलमोस्ट वो रो पड़ी थी। शी इज़ हैप्पी नाउ, बिकॉज उनको लगा कि फीका फीका जाएगा। ऑब्वियसली उनका हेल्थ भी एक मैटर करता है। हमने सोचा था थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, बट वो कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ हर हेल्थ। वो पूरा दिन आज लेटी हुई थी, सिर्फ खाने के टाइम ही वो उठकर बैठकर वो खाई। वॉशरूम जाना हो या वॉशरूम से रूम तक जाना हो, थैंक्स टू पंकज। ऑब्वियसली ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उसको थैंक यू बोलने का मतलब नहीं होता है, बट आई एम रियली थैंकफुल टू हिज जॉब, बिकॉज उसका वर्क फ्रॉम होम है। अगर वो घर पे नहीं होता तो मेरे लिए अकेले संभालना बहुत मुश्किल है, तो मुश्किल होता एक्चुअली। सो पंकज तो बहुत अच्छे से, मतलब यू नो, थैंक गॉड कि हमने कल मम्मा को मेडिसिन दे दी, जिसकी वजह से बुखार आकर चला गया। अभी बुखार नहीं है, बट वीकनेस है, थोड़ा सा बॉडी पेन है। एंड मम्मा सभी को देखकर, बच्चों को स्पेशली देखकर मम्मा इतनी खुश हो गई कि मतलब शी इज़ हैप्पी। उनको मतलब कुछ तो हुआ, समथिंग, कुछ तो हुआ जिससे उनके चेहरे पे एक अच्छा सा स्माइल। और मम्मा को ना गुलाब बहुत पसंद है, तो इसलिए सुबह हम लोग गुलाब लेके आए थे। एंड मुझे भी नहीं पता था कि दीदी पूरा गुलाब का एक बुके लेके आएगी।
तो पूरा बुके लेके आई थी एंड वो देखकर मम्मा इतना खुश हो गई। एंड मम्मा को मतलब दीदी और भाभी दोनों मिलकर मम्मा को एक सलवार कमीज़ का पीस दिया जो कि बहुत सुंदर है और मतलब बहुत ही खूबसूरत है। चलो मैं पहले दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये है बुके, बहुत ही सुंदर सा। और ये रहा, नहीं नहीं ये फ्राई किया हुआ है, खाना है सिर्फ। और ये रहा सलवार कमीज का पीस जो कि बहुत ही सुंदर है। मम्मा को दिखा नहीं पाई बिकॉज वो लेटी हुई थी, तो सो मम्मा खुश है, थैंक गॉड। कुछ तो हुआ बट क्योंकि कल थर्सडे है, मम्मा का वेज है, मम्मा थर्सडे करती है तो कल वेज है, तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं कल। बट फ्राइडे को कुछ तो करना है, अच्छा करना है। एक्चुअली क्या है कि पंकज लीव भी नहीं ले पा रहा है और आज मैं लकी हूँ कि आज हमें छुट्टी था बाल भवन में, इलेक्शन चल रहा है इसलिए इसका पंचायत का, तो मरगांव में, इसलिए हमें लीव मिला। आई डोंट नो आप बाकी केंद्र को मिला है कि नहीं मिला है, नो आइडिया, मुझे अपने केंद्र के बारे में ही पता है, तो इसलिए मैं घर पे थी। बट उतना हम लोग कुछ कर नहीं पाए, पर कोई ना, फ्राइडे को करेंगे। और पंकज का बहुत इच्छा था कि मम्मा का 75th बर्थडे है तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि पंकज का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ अच्छे से, मेरा हुआ एंड मम्मा का ही इसमें गड़बड़ हो गया। सो कोई ना, अभी हम लोग फ्राइडे देखते हैं। सो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर कुछ भी पसंद आया इस ब्लॉग में, ज़्यादा तक तो मैं बकबक ही करती हुई दिखी आप लोगों को, बट फिर भी अगर कुछ पसंद आए तो डू लाइक, कमेंट एंड रिपोस्ट हो गए, सॉरी, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं कल अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि कल मौसा जी जा रहे हैं। एंड जो एक क्या बोलूँ, धमाका होता था घर पे, वो थोड़ा मिसिंग रहेगा। टीवी का आवाज़ जो सुनने को मिलता है वो थोड़ा मिसिंग रहेगा। मम्मा का वैसे चलता है, पर मम्मा का रूम का दरवाज़ा मैक्सिमम टाइम बंद रहता है, तो इसलिए आवाज़ बाहर नहीं आता। तो चलो कोई ना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा।